बीजेपी की और नीतीश कुमार की फितरत में शामिल है। नहीं तो नीतीश कुमार भी भाजपा के रंग में रंग गए हैं क्या? प्योर ये तो सत्ता से जिस दिन बीजेपी हटाएगी वो लालू जाप करेगा। तो वैकेंसी रहेगी आप लोगों के यहाँ तब ना? नहीं, ये आदमी मुझे ये नहीं कहना कि मेरे के यहाँ वैकेंसी है। ये आदमी सत्ता के लिए कहीं जा सकता है, सत्ता के बिना ही मर जाएगा, सत्ता के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता है। ये सत्ता लोभी आदमी है। और जहाँ तक चिराग पासवान की बात, अपने पिता की बात बतियाते हैं, श्रद्धेय राम विलास पासवान जी ने अटल जी की सरकार को गिरा दिया था, जो गोधरा कांड हुआ था उसके चलते। तो उस राम विलास पासवान में और चिराग पासवान में कोई तुलना नहीं। चिराग पासवान सामंती मानसिकता के हैं, ये दलित नहीं हैं। ये दलित अपने को कह रहे हैं लेकिन दलित है नहीं। जो रामविलास पासवान लोकसभा में भाषण दिए थे कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, डॉक्टर लोहिया ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। नीतीश कुमार पर बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर आप ऐसे बयान दे रहे हैं, लगता नहीं पार्टी कार्रवाई कर देगी? तेजस्वी और चिराग में बहुत अंदरूनी गठजोड़ की खबर सामने आती है। जो हो, जो गठजोड़ की स्थिति आती है वो अलग बात है, लेकिन बहुत दोस्ती है दोनों में, अंदर खाने जो दोस्ती है, लेकिन जो मैं इससे नहीं डरता हूँ कि क्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर पूरे देश की सियासत गर्म है। कल संसद में ये बिल पेश हुआ, पारित हुआ। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, दोनों ने इस बिल का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि इस बिल के लिए व्हिप भी जारी किया था। आरजेडी इसकी मुखालफत करती रही है, इस बिल के विरोध में खड़ी रही, इस बिल का विरोध किया। हमारे साथ आरजेडी के फायर ब्रांड नेता, पार्टी के विधायक विजय मंडल जी हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जिसका रुख स्पष्ट नहीं था, आप लोग कह रहे थे रुख स्पष्ट करें नीतीश कुमार, तो रुख तो स्पष्ट कर दिया, समर्थन कर दिया बिल का, चिराग पासवान ने भी, नीतीश कुमार ने भी। नीतीश कुमार पर मुझे पूरा भरोसा था कि बिल का वो समर्थन करेंगे जी। इन्हीं के पार्टी के सांसद थे छेदी पासवान जी, इन्होंने कहा था, बीजेपी के सांसद थे, वहाँ इनके गठबंधन के सांसद थे, उन्होंने कहा था कि सत्ता के लिए ये दाऊद इब्राहिम से भी समझौता कर सकते हैं नीतीश कुमार। ये सत्ता के लिए आदमी कहीं गिर सकता है। ये कभी प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिलाता था, पंजाब में जो सम्मेलन हुआ था 14 में, और कभी पैर पकड़ लेते हैं सत्ता के लिए। ये आदमी इतना गिरा हुआ आदमी है, इस पर चर्चा करना बेकार है। जहाँ तक इस बिल के बारे में कहना है, कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं इस बिल पर कि लालू प्रसाद जी ने भी इस बिल का कभी समर्थन, एक वीडियो बहुत वायरल है, वीडियो वायरल हुआ है। यह बात कोई प्रसंग बोलने का नहीं था, लेकिन बिहार के चुनाव के चलते अमित शाह जी ने लोकसभा में लालू का चालीसा जपा कि लालू प्रसाद ने भी इस बिल का। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि लालू प्रसाद पर कोई उंगली उठा सकता है वक्त बिल पर? नहीं, लेकिन जिस वीडियो का हवाला देकर बीजेपी सवाल उठा रही है, उस वीडियो में तो लालू यादव ये कहते दिख रहे हैं कि भाई अपार्टमेंट बना लिया, डकबंगला चौराहा पर जमीन कब्जा कर ली। कुछ लोगों ने उस पर कब्जा किया है, उसका उन्होंने विरोध किया था। उस बिल का विरोध उन्होंने नहीं किया था। मैं किसी जमीन का कब्जा किया हूं नाजायज, तो उसका उन्होंने विरोध किया था, उस बिल का उन्होंने विरोध नहीं किया था। अभी पंजाब में सिख लोगों ने वक्त के लिए जमीन दिया है, कई संगठनों ने वक्त के लिए जमीन दिया है। इसको हिंदू मुस्लिम करना ये बीजेपी की और नीतीश कुमार की फितरत में शामिल है। नहीं तो नीतीश कुमार भी भाजपा के रंग में रंग गए हैं क्या? प्योर ये तो सत्ता से जिस दिन बीजेपी हटाएगी वो लालू जाप करेंगे।
तो वैकेंसी रहेगी आप लोगों के यहाँ तब ना? नहीं, ये आदमी मैं मुझे ये नहीं कहना है कि मेरे के यहाँ वैकेंसी है। ये आदमी सत्ता के लिए कहीं जा सकता है, सत्ता के बिना ही मर जाएगा, सत्ता के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता है। ये सत्ता लोभी आदमी है। और जहाँ तक चिराग पासवान की बात है, अपने पिता की बात बतियाते हैं। श्रद्धेय राम विलास पासवान जी ने अटल जी की सरकार को गिरा दिया था, जो गोधरा कांड हुआ था उसके चलते। तो उस रामविलास पासवान में और चिराग पासवान में कोई तुलना नहीं है। चिराग पासवान सामंती मानसिकता के हैं, ये दलित नहीं हैं। ये दलित अपने को कह रहे हैं लेकिन दलित हैं नहीं। जो रामविलास पासवान लोकसभा में भाषण दिए थे कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, डॉक्टर लोहिया ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। नीतीश कुमार पर बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर आप ऐसे बयान दे रहे हैं, लगता नहीं पार्टी कार्रवाई कर देगी? तेजस्वी और चिराग में बहुत अंदरूनी गठजोड़ की खबर सामने आती है। जो हो, जो गठजोड़ की स्थिति आती है वो अलग बात है, लेकिन बहुत दोस्ती है दोनों में, अंदर खाने जो दोस्ती है, लेकिन जो मैं इससे नहीं डरता हूं कि क्या करेगी। मैं समाज के लिए लड़ता हूं, मैं डॉक्टर लोहिया का अनुयायी हूं, मैं बीपी सिंह को मानता हूं जिसने मंडल कमीशन लागू किया। ये बीजेपी के लोग, जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया तो ये मंदिर का नीतीश कुमार के करीबी एमएलसी गुलाम गौस मिलने पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से। गुलाम गौस जनता दल यूनाइटेड के अकेले नेता जिन्होंने कई चैनलों पर और मुझसे तो न जाने कितनी बार ये कहा कि अब बदलाव के लिए सिर्फ मुसलमान ही दिखते हैं, सुधार के लिए मुसलमान ही दिखते हैं, मोदी की सरकार बैसाखी की सरकार है, इस बिल को वापस लेना चाहिए। आ रहे हैं क्या साथ में? बहुत चर्चा हो जाती है जब ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं। ये तो वो बताएंगे कि आ रहे हैं कि नहीं। पहले तो हमारे साथ ही थे गौस जी, पहले हम लोग के साथ थे, बाद में वो चले गए किसी बात को लेकर के। तो उनकी तो मानसिकता हमेशा से सेकुलर रही है और हम लोग की मानसिकता के साथ रहे हैं। वो गुलाम सरवर साहब के रिश्तेदार हैं और गुलाम सरवर साहब हम लोग के नेता रहे हैं। जेडीयू में सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि पार्टी का एक धड़ा इस बात के समर्थन में नहीं था कि पार्टी बीजेपी का साथ दे। नहीं, उसमें तो नीतीश कुमार जी का अपना ब्रेन काम नहीं कर रहा है। संजय झा जी और ललन दोनों मिले हुए हैं बीजेपी से। जिस दिन इधर करते वो बीजेपी के साथ चले जाते। तो नीतीश कुमार की भी मजबूरी है। नीतीश कुमार गरीब के नेता थोड़े हैं, ये नाटक करते हैं गरीब का। इनके पास कोई गरीब का चेहरा है? इनके चेहरा है विजय चौधरी, इनके चेहरा है संजय झा, इनके चेहरा है ललन सिंह। इनके चेहरा कौन है जो अति पिछड़ा दलित का चेहरा माना जाए कि इनके अगल बगल में बैठता है? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी क्या है? एक कहने के लिए दलित हैं लेकिन है सामंती। इसकी शादी कहाँ हुई? इसके बेटे की शादी कहाँ हुई? इसकी बेटी की शादी कहाँ हुई? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो पारिवारिक बात हो गई, निजी बात हो गई। नहीं, निजी बात नहीं। देखिए, मेरे पहनावा से, मेरे बोलचाल से, मेरे रहन सहन से, मेरे उठक बैठक से मुझे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मेरी मानसिकता क्या है। उनकी मानसिकता गरीब का पक्ष में। तो नीतीश कुमार ने समर्थन कर दिया, चिराग पासवान ने समर्थन कर दिया, तो आपको तो नाराज़ नहीं होना चाहिए और खुश होना चाहिए कि भाई जो आप लोगों का दावा रहा है कि या फिर जिस तरह से मुस्लिम संगठन धमकी देते रहे हैं, चेताते रहे हैं जेडीयू को, चिराग को, और उनके इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया, तो जो नाराज़गी है मुस्लिम संगठनों में नीतीश चिराग को लेकर, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ आपको मिलेगा। उम्मीद है। वो हमारा शुरू से रहा है, कौन आज नया थोड़े मिलेगा। ये तो नौटंकी करके कुछ भ्रमित कर देते हैं, लेकिन इसका चेहरा और उजागर हो गया।